हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो, मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। कुछ आत्माएं मरने के बाद भी शांति नहीं पाती। कुछ दर्द इतना गहरा होता है कि वो आत्मा को भी सिर काटने पर मजबूर कर देता है। आज की कहानी है कानपुर के रेलवे ट्रैक। एक युवक सूरज, उसकी पत्नी कुसुम और एक बिना सिर का साया जो आज भी रेल की पटरियों के पास रात में घूमता है। साल था 2016। जगह थी कानपुर देहात के पास एक छोटा मोहल्ला। सूरज की उम्र लगभग 27 साल थी। वह रेलवे वर्कशॉप में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था। उसका स्वभाव बहुत शांत था और वो कम बोलता था, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। सूरज की जिंदगी में सिर्फ एक खुशी थी, वो थी उसकी पत्नी कुसुम। दोनों ने परिवार की मर्जी से शादी की। शादी के बाद सूरज ने एक ही बात कही, कुसुम, अगर कभी मैं बदल जाऊं तो समझ लेना मैं अंदर से टूट चुका हूं। कुसुम को लगा शायद काम का तनाव है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सूरज के मन में एक भयानक फैसला पल रहा है। एक रात सूरज देर तक घर नहीं लौटा। रात के 1:30 बजे। फोन बंद। कुसुम की घबराहट बढ़ती जा रही थी। सुबह रेलवे ट्रैक के पास एक भीड़ जमा थी। रेलवे पुलिस ने बताया कि एक युवक ने चलती ट्रेन के सामने सिर रख दिया था। शरीर अलग, सिर अलग। जेब में मिला एक कागज, मैं थक गया हूँ, मेरी आत्मा को शांति दे देना। कुसुम बेहोश हो गई। सूरज की मौत के बाद कुसुम ससुराल में रहने लगी, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। रात के 2:30 बजे कुसुम को रेल की आवाज सुनाई देती, जबकि घर ट्रैक से 3 किलोमीटर दूर था। फिर किसी के चलने की आवाज, लेकिन पैरों की नहीं, खिसकने की। एक रात कुसुम ने देखा कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा था, बिना सिर का, खून से सना, गर्दन से धुआं निकलता हुआ। और वही आवाज, कुसुम, कुसुम। अब ये रोज होने लगा। कभी आईने में, कभी छत पर, कभी रेल की सीटी के साथ। कुसुम को महसूस होता कोई पीछे खड़ा है। एक रात उस साई ने चारपाई के पास बैठकर कहा, मैं अधूरा हूँ, मेरा सिर वहीं रह गया है। कुसुम चीख पड़ी। सुबह उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे। कुसुम को एक साधु के पास ले जाया गया। साधु ने कहा, ये आत्महत्या की आत्मा है। सिर और शरीर अलग होने से आत्मा भटक रही है। उन्होंने कानपुर के पुराने हनुमान मंदिर भेजा। रात 11 बजे दीपक जलाया गया। तभी मंदिर के बाहर रेल की आवाज आई और कुसुम ने देखा मंदिर की सीढ़ियों पर वही बिना सिर का साया
हाथ जोड़कर खड़ा था। पहली बार वो डरावना नहीं बल्कि दुखी लग रहा था। साधु ने कहा, अब पिंडदान जरूरी है हरिद्वार में। हरिद्वार गंगा किनारे पिंडदान हुआ। जैसे ही आखिरी मंत्र बोला गया, तेज हवा चली, दिया बुझ गया और कुसुम ने कान में सुना, अब मेरा सिर मिल गया। उस रात कुसुम ने सपने में देखा, सूरज पूरा शरीर सिर जुड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। पिंडदान के बाद सब शांत हो गया, लेकिन आज भी कानपुर के उस रेलवे ट्रैक पर रात 1:30 बजे कुछ लोग कहते हैं, बिना सिर का साया ट्रैक पर बैठा ट्रेन का इंतजार करता दिखता है, लेकिन अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो सिर्फ अपने सिर को ढूंढता है। हर आत्महत्या सिर्फ एक मौत नहीं होती, वो पीछे छोड़ जाती है एक भटकती आत्मा। अगर कभी रेलवे ट्रैक के पास आपको लगे कोई बिना सिर का साया आपको देख रहा है, तो पीछे मत मुड़ना, हनुमान जी का नाम लेना। जो सिर कटाकर मरते हैं, उनकी आत्मा सबसे ज़्यादा भटकती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं फिर मिलूँगा एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।